हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल परिहार और मैं आज आपको इस वीडियो पे ब्लॉगर डॉट कॉम के बारे में बताऊंगा। एक बिगनर ब्लॉग्स कैसे ब्लॉगर डॉट कॉम पे पब्लिश कर सकते हैं और उससे वो घर बैठे कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ब्लॉगर डॉट कॉम को समझते हैं कि ब्लॉगर डॉट कॉम क्या है, और उससे पहले हम ब्लॉग्स को समझेंगे कि ब्लॉग क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है कि एक बिगनर कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने ब्लॉग को पब्लिश कर ले। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम ब्लॉग को समझते हैं दोस्तों। उसके लिए हम जो है ब्राउज़र पे जाएंगे। और दोस्तों, ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सपोज़ एक गूगल पे ही मैंने एक टाइप कर दिया, हाउ टू कास्ट एंड्रॉयड स्क्रीन टू विंडोज 7 यूजिंग यूएसबी। तो दोस्तों, ये मुझे एक प्रॉब्लम आई एंड मैंने इस पे सर्च किया कि ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इस पर आपको जो है बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन अगर मैं टाइप करूं, अगर मैं देखूं तो मैं इस ऑप्शन को ले लिया। अब दोस्तों, इसमें ये ब्लॉग है जो कि मेरी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के अराउंड इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो दोस्तों, मैं उस चीज़ को पढ़ूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, आप साइड में देख रहे होंगे तो ये कुछ कुछ बैनर्स आ रहे हैं जो कि मेरे काम का नहीं है, लेकिन ये मेरे इस ब्लॉग पे साइड में कहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है एड्स। ये एड्स है जो कि गूगल एडसेंस के द्वारा ब्लॉग्स पे डाली जाती हैं। गूगल एडसेंस, जैसे गूगल आपको पता ही है कि बहुत बड़ी कंपनी है, और गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस, एक प्रोडक्ट है गूगल यूट्यूब, एक प्रोडक्ट है आपका जीमेल, एक प्रोडक्ट है आपका ब्लॉगर डॉट कॉम। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि ब्लॉगर डॉट कॉम पे जो ब्लॉग्स लिखते हैं उसका आप इम्पोर्टेंट समझिए कि वो क्या है और क्यों लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, हमें जैसे मुझे एक प्रॉब्लम आई, मुझे कास्ट की प्रॉब्लम आई, तो मैंने टाइप किया गूगल पे, एंड गूगल पे टाइप करने के बाद मुझे ये एक ऑप्शन मिला। मैंने इस पे आए एंड इस पे मैं अपने काम की चीज़ पढ़ रहा हूँ, बट बीच बीच में कहीं ना कहीं मुझे कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट गूगल को, बड़ी कंपनी से इसका पैसा मिला है कि आप जो है एक अमाउंट लो और मेरे इस प्रोडक्ट का आप मार्केटिंग कीजिए। तो वो एक मार्केटिंग का वे है कि लोग आपके ब्लॉग्स को पढ़ेंगे, ब्लॉग्स अच्छा है तो ब्लॉग्स को पढ़ेंगे, एंड जितना ब्लॉग्स को पढ़े जाएंगे तो उस पे जितने ये व्यूज आ रहे हैं आपके गूगल एड्स के, ये गूगल एड्स के व्यूज से जो ब्लॉगर होगा उसे पैसे मिलते हैं दोस्तों। गूगल को पैसे मिलते हैं उस बड़ी कंपनी से, लेकिन आपको एज अ ब्लॉगर डॉट कॉम, ब्लॉगर ब्लॉगर्स को पैसे देता है, जो गूगल को पैसे मिलते हैं उसका ही, उसमें से ही एक पार्ट देता है दोस्तों। तो ये है ब्लॉग्स किसे कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और ब्लॉग्स को क्यों लिखते हैं? ब्लॉग्स इसलिए लिखते हैं कि एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आप कन्वे करना चाहते हो मार्केट में, वो इंफॉर्मेशन जो कि शायद किसी को नहीं पता हो या बहुत कम लोगों को पता हो, तो आपने एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर दिया। सेकंड थिंग है कि जब आप कन्वे कर रहे हैं तो क्यों ना आप उससे पैसे कमा सको। तो पैसे कमाने हैं, अगर आपको अमाउंट, आपको एक कुछ अमाउंट मिले उस नॉलेज के लिए, तो वो आप नॉलेज के लिए वो पॉइंट, जो अमाउंट है वो आपको अमाउंट कहीं ना कहीं ब्लॉगर डॉट कॉम से मिल रहा होगा दोस्तों। तो इसलिए आप ब्लॉग्स लिखोगे एंड लिखकर उसे पब्लिश करोगे, एंड मार्केट में उसे जो भी गूगल पर सर्च करेगा, उस पे उसको गूगल एड्स के द्वारा जो उस ब्लॉग जो लिखता है, जो ब्लॉगर होता है, उसे पैसे मिलते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको इसमें ये बता दिया कि ब्लॉग क्या होते हैं और ब्लॉगर डॉट कॉम क्या है, एंड ब्लॉग्स हम क्यों लिखते हैं। अब हम ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं वो मैं समझता हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों, मैं ब्राउज़र ओपन किया हूँ, एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों, मैं ब्लॉगर डॉट कॉम पर जाऊंगा। ब्लॉगर डॉट कॉम पर गया तो ये है ब्लॉगर डॉट कॉम का डैशबोर्ड। दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, क्रिएट न्यू ब्लॉग, क्रिएट योर ब्लॉग एंड साइन इन की बटन, एंड बाकी आपको इंफॉर्मेशन नीचे सारी दे रहे हैं। ये इनके बैनर्स हैं,
और सारा ये एडवर्टीजमेंट अपना कर रहे हैं कि blogger.com पे कैसे चीज़ें होती हैं क्या है। तो दोस्तों हम अब जैसे कि बिगनर हैं, हमें नहीं पता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों आपको साइन इन करना है सबसे पहले। आप क्रिएट योर ब्लॉग पे भी करेंगे तो भी आप इसी पेज पर आएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको वो लॉगिन कराना है। दोस्तों एक चीज़ और कि गूगल के किसी भी प्रोडक्ट पे आपको जाने के लिए, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे blogger.com हो, आपको कभी भी कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको साइन अप करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि आपने साइन अप जीमेल पर कर चुके हैं। जीमेल का ही क्रेडेंशियल हर जगह आपको यूज होती है, हर जगह, मतलब यूट्यूब पे भी आपको जो है उसी सेम क्रेडेंशियल से आप यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं, उसी सेम क्रेडेंशियल से आप blogger.com भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था, मेरे पास अकाउंट है जीमेल का, ये बहुत इजी है, आप भी अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आया, जो कि पहला पेज होता है जब आप बिल्कुल नए सिरे से, आपको कुछ भी नहीं आइडिया है एंड आपने जस्ट अभी लॉगिन किया है। लॉगिन करते ये पेज आता है दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉगर, कंफर्म योर प्रोफाइल, द प्रोफाइल दैट रीडर्स विल सी व्हेन दे व्यूज योर पोस्ट इज सोन बेलो। तो दोस्तों यहाँ पे वो नाम आपको देना है, जो आपके ब्लॉग्स जब पब्लिश हो जाएंगे, जो ब्लॉग पब्लिश होंगे उस पे आपका क्या नाम दिखना चाहिए। तो दोस्तों वो आप अपना नाम यहाँ पे डालना है आपको, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब दोस्तों अब मैं कंटिन्यू टू ब्लॉगर बटन है, इस पर क्लिक करूंगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपको कुछ नया करना है, बहुत आसान तरीके हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। सो दोस्तों ये आपका वो एक अपडेट इनके साइड से है। सो ये आपने अपना नाम डाल दिया है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है, बैक टू क्लासिक ब्लॉगर। सो दोस्तों ये आपका एक ब्लॉग बना है, अब यहाँ पर आपने न्यू ब्लॉग पे क्लिक किया है दोस्तों, न्यू ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे क्लिक करते यहाँ पे टाइटल आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, थीम आ रहा है। तो दोस्तों जो टाइटल यहाँ पर आप डाल रहे हो, ये टाइटल क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी मैं एक ब्लॉग लिखा हूँ, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये है मैंने जो ब्लॉग लिखा है उसका, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो टाइटल कहाँ दिखेगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्त ये ऑनलाइन होम अर्निंग, तो दोस्तों ये ऑनलाइन होम अर्निंग वो टाइटल है जो यहाँ पर अपडेट होता है, यहाँ पर हमें डालना है, जो कि आपकी वेबसाइट का एक टाइटल होगा, टाइटल जो कि एक दो तीन वर्ड चार वर्ड्स के होंगे, जो कि लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाए कि आपके वेबसाइट पर क्या उनको मिलने वाला है। तो वो टाइटल हो गया, तो यहाँ पर हमने डाल दिया। यहाँ पर आप दोस्तों टाइटल वैसा ही डालिए जो कि थोड़े अट्रैक्टिव हो, थोड़े कैची हो, जो कि लोगों का एक अटेंशन आपके ब्लॉग्स पर आए। एंड एड्रेस दोस्तों जैसे कि मैं आपको अपने ब्लॉग पर ही दिखाता हूँ, ये एड्रेस दोस्तों आपको दिख रहा होगा, घर से कमाओ डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। तो दोस्तों एक यूआरएल का भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है कि आपके यूआरएल से ही चीज़ें, लोगों को चीज़ों को क्लियर हो जाता है कि इस ब्लॉग में या इस यूआरएल पे क्लिक करने से मुझे क्या मिलने वाला है। तो वो भी थोड़ा स्पेसिफिक आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी तो बेटर है। तो यहाँ पे एड्रेस भी हम कुछ इस टाइप से ही डालेंगे जिससे लोगों को एक बेटर फील हो कि हाँ इस पर क्लिक करने के बाद हमें अब क्या दिखने वाला है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेक भी करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये चेक भी करते हैं कि ये आपका
जो एड्रेस है ये एड्रेस यूनिक है या नहीं। तो आपको यहाँ यूनिक एड्रेस ही डालना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक ये digitio123.blogspot.com, तो ये मैंने डाला और इसने ये बताया कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो दोस्तों ये एड्रेस अवेलेबल है। अब हम इस एड्रेस के साथ में ही आगे प्रोसीड करेंगे। सो दोस्तों उसके बाद आता है थीम। तो थीम आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, कैसा सेलेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा अच्छा लगता है। लेकिन जो यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उन्हें लाइट थीम ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो आंखों पर जोर नहीं डालती है। तो दोस्तों मैं भी आपसे सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप भी अपनी वेबसाइट जो आपका ब्लॉग का जो थीम होगा वो लाइट कलर का ही लें। तो जैसे कि मैं इस पे एसेंशियल का ले लेता हूँ। एंड फिर उसके बाद दोस्तों क्रिएट ब्लॉग पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारा एक ओपन हो गया एंड इसमें गूगल डोमेन बीटा बीटा पूछ रहा है कि क्या आपको माई फर्स्ट ब्लॉग के नाम से जो है कोई डोमेन लेनी है, सर्च करनी है आपको। तो आप इस पर नो थैंक्स लिख दीजिए दोस्तों। इस पर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कीजिए, आप नो थैंक्स इस पर टैप करना है। तो दोस्तों ये आपका वो जो आपने टाइटल लिया था उस टाइटल का ये डैशबोर्ड है। ठीक है, इस टाइप से ये डैशबोर्ड दिखता है। अब दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं सारे ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बिगनर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ब्लॉग कहाँ लिखना है, ब्लॉग कैसा है, तो वो सारी चीज़ें पहले मैं बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू पोस्ट का एक बटन दिख रहा है, इस न्यू पोस्ट बटन पे आपको टैप करना है दोस्तों। सो ये है आपका वो टेक्स्ट जहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट को डालना है, ये डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको ब्लॉग्स को लिखना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ ही स्टेप्स हैं जो कि आपको ब्लॉग्स लिखने के लिए वो डैशबोर्ड आ गया जहाँ पे आप लिखो। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे पोस्ट टाइटल है, वापस से पोस्ट टाइटल है, और यहाँ पर आपको जो है इस जगह पे ये बॉडी है जहाँ पे आपको प्रॉपर सारा कुछ ब्लॉग्स का लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं अपने ब्लॉग पर फिर से वापस आया हूँ एंड अब ये आपको दिख रहा हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स। तो दोस्तों ये जो टाइटल है ये टाइटल आपको, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ जो किसी और का आपका ब्लॉग्स था वो ब्लॉग्स में दिखाता हूँ। ये टाइटल दोस्तों हाउ टू मिरर। सो दोस्तों ये टाइटल जो है ये टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो यूज़र को दिखता है वो कहीं ना कहीं ये टाइटल होता है, हाउ टू मिरर एंड कंट्रोल योर एंड्रॉयड फोन ऑन एनी विंडो पीसी। तो दोस्तों ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत अच्छे से सोच के ही आपको यहाँ पे टाइप करना है, और हरदम आपको हाउ, वॉट, वाई इस टाइप के वर्ड्स जरूर यूज करने हैं अपने टाइटल में। क्योंकि मोस्टली होता है क्या है कि यूजर्स कुछ भी टाइप करता है गूगल डॉट कॉम पे, हाउ, वाई, वॉट इन्हीं सब चीज़ों पे करता है। तो दोस्तों आपको भी अपने टाइटल में ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं, और आपको इन्हीं सब वर्ड्स यूज करने से ही एक अटेंशन मिलता है लोगों का कि हाँ इसमें कुछ अच्छा है। और ये क्योंकि मोस्टली होता है कि गूगल आपके वर्ड्स को जो आपके टाइटल है इस टाइटल को जो यूजर गूगल डॉट कॉम पे सर्च कर रहा है उससे मैच करता है एंड देन फिर शो करता है आपके ब्लॉग्स को। तो आपको टाइटल कुछ इस टाइप से ही लिखना है दोस्तों। जैसे ये है हाउ टू मेक मनी। सो हाउ टू मेक मनी इस टाइप का ही आपको वर्ड लेके चलना है कि हाउ, व्हाट, तो इस टाइप के ही वर्ड्स आपको गूगल डॉट कॉम पे मोस्टली लोग सेलेक्ट करते हैं या सर्च करते हैं। तो दोस्तों अब मैं वापस आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पर मैं टाइटल डाल दूंगा
हाउ टू मेक फर्स्ट ब्लॉग। तो दोस्तों ये हमारा पोस्ट हो गया, पोस्ट का टाइटल हो गया ये। अब हम यहाँ पे बॉडी में सारी चीज़ें, जो भी इमेजेस हैं, जो वीडियो हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपका जो भी ब्लॉग्स होता है उसमें इमेजेस और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स। सो आपको इम्पॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले आप कंटेंट, जो ट्रिक है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये ब्लॉग का तो अभी आपको इस ब्लॉग को लिखने से पहले, जो यहाँ तक आने से पहले, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका कंटेंट क्या है, किस कंटेंट पे आपको लिखना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको ट्रिक यही है कि सबसे पहले मार्केट रिसर्च कीजिए। मार्केट रिसर्च में जो कि अभी ट्रेंड किस चीज़ का है, लोग ज़्यादा सर्च क्या कर रहे हैं, उस चीज़ पे सर्च आपको करना है, मार्केट रिसर्च करना है। देन कंटेंट मेक करना है अपना, कंटेंट क्या बना के आपको अपडेट करना है, वो आपको एक कंटेंट प्रिपेयर करना है। एंड कंटेंट के साथ साथ आपको इमेजेस और वीडियो पे फोकस करना है। जैसे दोस्तों मैं आपको अपना ब्लॉग दिखाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कामयाब यूट्यूबर कैसे बने। एंड तो ये आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा दोस्तों कि ये देखिए, आपको सारा दिख रहा है कि ये मैंने इमेजेस इसमें अपडेट किया हुआ है, और भी इमेजेस अपडेट किए हुए हैं। तो मैंने सारी चीज़ें सब कुछ इमेज दिखाया हूँ। सो आपका अगर ब्लॉगिंग इस टाइप का है, जहाँ आपको सारी चीज़ें इस टाइप का है कि आपको सब कुछ एड इमेजेस दिखा सकते हो, वीडियो दिखा सकते हो, तो आपको एक बेटर ब्लॉग बनता है जब उसमें मैक्सिमम वीडियोस या मैक्सिमम इमेजेस होते हैं। क्योंकि लोगों को एक अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें एज इट इज़ ही वो अपने साइड, अपने लोकल में भी करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप सपोज कीजिए कि किसी को ब्लॉगिंग करना है, तो अगर उनको यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए उनको जो है यूट्यूब में आके साइन इन पे क्लिक करना है। मैं ये चीज़ लिख भी सकता था कि गो टू youtube.com एंड क्लिक ऑन साइन इन बटन। लेकिन दोस्तों ये पिक्चर अगर मैं दिखाया तो लोगों को भी अच्छा लगता है, जो यूज़र इस ब्लॉग को पढ़ रहे होंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि अच्छा कुछ इस टाइप के ही डैशबोर्ड आएगा जिस पर मुझे मुझे क्लिक करना है। तो ऐसे विंडो पे मुझे साइन इन बटन देखकर और क्लिक करना है, ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी होता है। तो आप लिखो उस चीज़ को, लेकिन लिखने के साथ साथ मैंने ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा भी हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं, ओपन youtube.com एंड क्लिक ऑन साइन इन बटन। तो दोस्तों ये मैं लिख कर भी समझा सकता था, लेकिन मुझे लिखने के साथ साथ आपको इमेजेस भी डालनी है, सो डैट कि लोगों को अच्छा लगे कि हाँ आपके ब्लॉग से उन्हें काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, काफ़ी हेल्प हुई, और आप उनका जो मोटो था, जो काम था, जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके ब्लॉग से मिल गया दोस्तों। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है यहाँ पे इमेजेस कैसे ऐड करने हैं वो मैं बता देता हूँ। इमेजेस आपको यहाँ पे टैप करना है, एंड टैप करके एंड देन यहाँ पे चूज़ फाइल है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। एंड जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे ये है, ये मैंने यहाँ पे टैप किया एंड ये इमेज इस पे अपलोड होगी। सो दोस्तों ये इमेज अपलोड हो गई, एंड यहाँ पे अब जो है इस पे टैप करना है। ऐसे बहुत सारे इमेजेस भी आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन इस पे जो इमेज आपको अभी अपने ब्लॉग पे डालना है उस पे टैप कीजिए और ऐड सेलेक्टेड कर दीजिए बटन पे। तो दोस्तों ये आ गया आपका इमेज। इसी टाइप से आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, और लिखने के बाद मैंने, अब मैं आपको लिंकिंग का भी बता देता हूँ कि लिंक कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी ब्लॉग में आपने देखा होगा काफ़ी लिंकिंग होती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सपोज कीजिए ये मेरा ब्लॉग है, इस ब्लॉग पर आपने देखिए youtube.com, इस पर लिंक है, क्लिक पे नहीं है बट इस पर है। तो इस पे कैसे होता है, और भी आप ब्लॉग्स, काफ़ी ब्लॉग्स आप देखोगे इन ब्लॉग पे होता है काफ़ी जगह पे। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो ये हाइपर लिंक्स क्रिएट करते हैं। वो हाइपर लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ।
इस पर आप जाएंगे तो दोस्तों जैसे कि आपको सबसे पहले है कि फर्स्ट पे आपको कोई हाइपरलिंक डालना है। सो दोस्तों आप उस यूआरएल पे, सपोज ये यूआरएल है, इस यूआरएल को आप कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पर आइए एंड इसको जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट को आप जो है एक सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट को, फर्स्ट या फर्स्ट ब्लॉक दोनों को ही करना है आपको। फर्स्ट ब्लॉक को कर लीजिए एंड लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करते ये ओपन हो जाता है एक बॉक्स। यहाँ पर आप जो है आपने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए यूआरएल। पेस्ट करके यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, ये आता है कि जब कोई यूजर इसको क्लिक करे तो नेक्स्ट विंडो पे ओपन हो या सेम विंडो पे ही ओपन हो जाए। तो आप मोस्टली कोशिश ये कीजिए कि आप जो है ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इसको आपको आपके ब्लॉग पे ही उसको रहने दे एंड वो लिंक पे ओपन क्लिक करते वो नेक्स्ट विंडो पे चला जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ये अब आपका जो है हाइपर लिंक क्रिएट हो गया दोस्तों। अब मैं इसको जो है आपको लिंक का भी बता दिया हूँ, इमेजेस बताया एंड आपको वीडियो अपलोड करने का भी है, इसी तरह से जैसे आपने इमेज किया। और दोस्तों इस पे ऑप्शंस हैं हिंदी में अगर आपको लिखना है दोस्तों, ब्लॉग्स आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन है ये आ। सो आ का जो बटन है इस पे आप टैप करेंगे। अब ये हाईलाइट हो गया दोस्तों, हाईलाइट हो गया है ये, अब हाईलाइट हो गया। अब यहां पर आप कुछ भी लिखेंगे, ब्लॉग कैसे बनाएं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा और हिंदी में जस्ट इससे लिख दिया। अब ये अगर टैप करेंगे और अनहाइलाइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अब आप ब्लॉग लिखेंगे सेम चीज को तो इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो दोस्तों इससे आप ये है कि आप हिंदी में भी चीज़ों को लिख सकते हैं इस blogger.com से। तो दोस्तों ये है। और इसमें ऑप्शंस आपको मैं दिखा देता हूँ। लेबल, लेबल क्या होता है दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लॉग्स पे अपने ब्लॉग्स पे आया एंड बिल्कुल नीचे आप जाएंगे, ब्लॉग्स के बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको दोस्तों ये लेबल्स दिख रहे हैं। तो ये लेबल्स क्या होते हैं दोस्तों, ये लेबल होते हैं कि YouTube पे जब भी गूगल पे कोई सर्च करता है तो ये सारे लेबल्स पे आपको आपके ब्लॉग्स पे हैं तो ये सारे लेबल्स वहां पर शो करता है कि ये सब लेबल्स अगर कहीं कोई सर्च कर रहा हो तो आपके ब्लॉग्स को वो आगे भेजे या फिर आपके ब्लॉग्स को वो दिखाए सर्च में, गूगल सर्च में। तो दोस्तों लेबल डालना ज़रूरी होता है। एंड शेड्यूल में ये है कि दोस्तों आपको अभी अभी आपको पब्लिश करना है या आप एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उस डेट पे आपको डेट एंड टाइम पे ही पब्लिश करना है। इसी तरह आपको अपना यूआरएल जो है अगर अपने हिसाब से रखना है, मीन्स अब सपोज यहाँ हाउ टू मेक फर्स्ट ब्लॉग है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये देना है कि मेक फर्स्ट ब्लॉग, तो आप कस्टम पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप जो है मेक फर्स्ट ब्लॉग कर सकते हैं दोस्तों। मेक फर्स्ट ब्लॉग एंड डन। अब आप ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों मेक फर्स्ट ब्लॉग डॉट HTML। तो इस तरह से आप अपने यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं और लोकेशन, आप अपने लोकेशन पे क्या है वो भी आप डाल सकते हो कि लोकेशन पे आपको इंडिया है, यूएस है, जहां भी आपका है वो भी आप डाल सकते हो। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा बटन है, 4 बटन दिख रहे होंगे, पब्लिश, सेव, प्रीव्यू एंड क्लोज। तो दोस्तों पब्लिश का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले आपको सेव बता देता हूँ। सेव का होता है दोस्तों आपने जो ये टाइप किया है, ये टाइप करके अगर आप सेव पर क्लिक कर देते हैं, वैसे यहाँ पे ये ऑटो सेव होता है, लेकिन आप कभी भी कोई भी काम लिख रहे हैं, कर रहे हैं इस पे blogger.com पे, तो आप सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक करने से आपका ब्लॉग का जो भी कंटेंट है वो सेव हो जाएगा सेम ब्लॉग पे। प्रीव्यू पे दोस्तों क्लिक करने से आपको ये आपका वेबसाइट ब्लॉग अभी पब्लिश नहीं हुआ है मार्केट में, लेकिन ये आप देख सकते हो कि कैसा है, कैसा दिख रहा है। ये इस टाइप से दिख रहा है दोस्तों, हाउ टू मेक फर्स्ट ब्लॉग, ये इस टाइप से दिख रहा है दोस्तों। ये आपको अभी हाइपर लिंक नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अभी प्रीव्यू सेशन पे है। जब ये आप पब्लिश कर दोगे तो आपको फर्स्ट ब्लॉग पे क्लिक कर सकते हैं और वो आपके नेक्स्ट
व्यू पे ले जाएगा, जो नेक्स्ट पेज आपने जो यूआरएल डाला है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आए तो प्रीव्यू भी आप समझ गए। क्लोज पे दोस्तों जस्ट ये क्लोज करके आपको बैक पे आ जाएगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका ब्लॉग यहाँ पर है, लेकिन ये अभी ड्राफ्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये अभी ड्राफ्ट मोड पे है। तो आपको जो है वापस से जाना है, तो यहाँ पे एडिट प्रीव्यू डिटेल डिलीट, तो आपको एडिट पे क्लिक करना है दोस्तों। एडिट पे क्लिक करते वापस से ही आप इस पे आ जाएंगे, और यहाँ पर क्लोज भी आपको पता चल गया कि क्लोज करने से जस्ट वो बैक पे चला जाता है, प्रीव्यूज करने से पेज ओपन होता है, सेव करने से आपका पेज सेव हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पब्लिश की। पब्लिश बटन पे क्लिक करने से आपका ये यूआरएल जो है, ये ब्लॉग मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी देख सकेगा। अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ दोस्तों। पब्लिश पे क्लिक कर दिया, इसको कैंसिल कर सकते हैं। पब्लिश पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये आ गया है हमारा। अभी यहाँ पे दोस्तों अभी ड्राफ्ट आ रहा था, बट अब पब्लिश हो गया है। अब व्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं दोस्तों, व्यू पे, इससे पहले आपने प्रीव्यू देख रहे थे, यहाँ प्रीव्यू दिख रहा था, बट अब व्यू आएगा क्योंकि अब ये मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये है आपका ब्लॉग का यूआरएल, मेक फर्स्ट ब्लॉग, और इसमें फर्स्ट ब्लॉग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये हमारे जो मैंने यूआरएल डाला था उस यूआरएल पे पहुंच गया। तो इस तरह से आप जो है ब्लॉग्स लिख सकते हैं, और काफ़ी आसान है इस चीज़ को करना। सो एक इजी वे में मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। एंड आपको अगर डिलीट करना है इसको, तो आप टैप कीजिए और इसको आप दोस्तों डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अब मैं आपको ये ऑप्शंस जो हैं उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। पोस्ट है, यहाँ पे जैसे दोस्तों ऑल आ रहा है, पब्लिश्ड आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल जो आ रहा है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ब्लॉग्स, जो कि आप इस ब्लॉग में नंबर ऑफ ब्लॉग्स लिखते जाएंगे। ये एक ये मेन ब्लॉग है, जो कि आपका यूआरएल है। यूआरएल कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूआरएल है आपका, ये इस यूआरएल का आपने एक ब्लॉग बना दिया है, तो वो यूआरएल का ब्लॉग जो है, सारे ब्लॉग्स यहाँ पर आएंगे दोस्तों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे। और अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उसके लिए एक जो एडसेंस स्टार्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको 25 to 30 ब्लॉग्स विथ बहुत अच्छे कंटेंट्स, मतलब कि आपको वो कंटेंट जो कि यूजर्स को चाहिए, मार्केट में अभी उसका ट्रेंड है, आपको वो कंटेंट, आपको ब्लॉग्स उस पर लिखने हैं। और 25 30 एटलीस्ट ब्लॉग्स चाहिए, एंड उस पर नंबर ऑफ व्यूज भी चाहिए होते हैं। तो आपका कंटेंट अच्छा होगा तो व्यूज ऑटोमेटिकली आएगा। तो दोस्तों ये है, यहाँ पे स्टैट्स है। स्टैट्स में आपको दिखेगा कि कौन पेज व्यू टुडे, जो कि अभी मैंने आपके सामने ही किया, वो 1 पेज व्यू। तो इसमें आपको प्रॉपर सारा डिटेल पता चल जाएगा, ट्रैफिक्स वगैरह सब कुछ पता चलेगा। कमेंट्स, अगर किसी ने कमेंट किया है तो यहाँ पे वो कमेंट जो है डिस्प्ले कर जाएगा दोस्तों। अर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसके लिए आप सारा कुछ कर रहे हो कि आपको गूगल एडसेंस से पैसे कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट। तो इसके लिए दोस्तों अभी यहाँ पर एक बटन आता है, जो कि अभी नहीं आएगा, ये तब आएगा जब आपका ब्लॉग क्वालिफाई होगा। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वालिफाई का मतलब होता है कि आपका ब्लॉग का कंटेंट काफ़ी अच्छा है, जो कि लोग काफ़ी व्यू कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर ट्रैफिक है। तो गूगल ऐसे पेजेस को ही सेलेक्ट करता है जिस पे मैक्सिमम ट्रैफिक होता है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स लिखने पड़ेंगे। कंटेंट्स लिख के मैक्सिमम ब्लॉग लिखिए एंड व्यूज मार्केटिंग कीजिए, तो आपके व्यूज भी बढ़ेंगे। एंड देन फिर गूगल आपके ब्लॉग्स पे एडसेंस लगाएगा, मींस एड्स चलाएगा। एड्स डिस्प्ले करने से आपको पैसे मिलेंगे दोस्तों। तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, तो आप हाउ टू क्वालिफाई योर फॉर एडसेंस, इस पर क्लिक करके आपको गूगल की साइट पे, गूगल एडसेंस के साइट पे ले जाकर एंड वहां पर आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अर्निंग है, ये आपको अपना सेलेक्ट करते रहना है, चेक करते रहना होगा। और दोस्तों एक और बात कि माई फर्स्ट ब्लॉग, ये जो मेरा यूआरएल है, इस यूआरएल पे, इस यूआरएल का, ये माई फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने बनाया था पोस्ट, ये उसके ऑप्शंस हैं। जो ये स्टैट्स हैं, ये जो पोस्ट है वो माई फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने बनाया है, वो उसके अंदर का स्टैट्स दिखाएगा।
कमेंट भी उसी के कमेंट्स दिखाएगा, और अर्निंग भी इसके अर्निंग्स दिखाएगा, और थीम्स हैं, सेटिंग्स हैं, पेज लेआउट है, इन सब पे आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। तो आपको मेन है अर्निंग्स और स्टैट्स, इन दोनों पे ही फोकस करना है, क्योंकि इन दोनों से ही आपका आप अर्न कर सकेंगे। पोस्ट में आएंगे, पोस्ट में दोस्तों इस पोस्ट में जैसे एक पोस्ट, ये एक एक ब्लॉग आपका हो गया, दूसरा ब्लॉग, तीसरा ब्लॉग, इसमें 25-30 ब्लॉग्स होंगे और कंटेंट्स आपका काफी अच्छा होगा, तो ही अर्निंग पे जाकर आपको ऑप्शन मिलेगा कि इसको कैसे जो है पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें ये है कि आप जो है ब्लॉग बनाओ और पैसे कमाओ। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि पैसे आप ब्लॉग बनाओ और पैसे कमाओ। इसमें आपको जो है बहुत सारे ब्लॉग्स आपको बनाने हैं। और दोस्त एक और बात है कि एक ट्रिक है कि आप बहुत सारे एरिया, बहुत सारे ब्लॉग्स मत बनाओ। बहुत सारे ब्लॉग्स ना बनाने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे ये एक आपका ब्लॉग, एक यूआरएल है, जिस यूआरएल पे आपने बहुत सारे ब्लॉग्स डाल रहे होंगे, इस तरह से आपको बहुत सारे ब्लॉग्स, एक यूआरएल पे बहुत सारे ब्लॉग्स आप बनाओ, लेकिन बहुत सारे यूआरएल्स मत बनाओ। मतलब कि जैसे एक आपने यूआरएल ये बनाया, जब आप न्यू ब्लॉग पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो वापस से एक आपको टाइटल डालना पड़ेगा, एक नया ईमेल यूआरएल एड्रेस जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा, थीम सेलेक्ट करके देन क्रिएट ब्लॉग पे आप जब टैप करोगे, तो वापस से दोस्तों यही आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे एक लिस्ट पे जैसे माई फर्स्ट ब्लॉग है, वैसे दूसरा भी यहीं पर दिख जाएगा आपको, तीसरा भी आपको दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आपको सिर्फ एक यूआरएल आप लो और उसी यूआरएल पे मैक्सिमम ब्लॉग्स सारे आप ऐड करते जाओ। मैक्सिमम ब्लॉग्स आप ऐड करोगे और थीम सेम रहेगा, तो आपको आपकी ब्लॉग्स पे ट्रैफिक ज़्यादा होंगे और आपको अर्न आप ज़्यादा करेंगे। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि आपको जो कंटेंट है, कंटेंट काफ़ी अच्छा होगा जिसमें आप सारी चीज़ें अपने वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीज़ें आपने ऐड किया है ब्लॉग में, और वो ब्लॉग काफ़ी पावरफुल है। पावरफुल का मतलब कि बहुत लोग यूजर्स को, काफ़ी यूजर्स को उससे हेल्प है, तो ही आपको जो है इस पे लाइक पैसे आप कमा सकते हैं एडसेंस के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग कैसे करनी है दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने ये वीडियो, एक ब्लॉग आपके सामने पब्लिश किया, आपको जैसे बताते हुए, तो इस पे व्यू पे जब क्लिक किया तो दोस्तों ये आया। अब ये यूआरएल है, तो दोस्तों ये यूआरएल आपको फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहां हम अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं, फ्रेंड्स से या रिलेटिव्स, बहुत लोग कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों ये यूआरएल आप उनको जो है वाया व्हाट्सएप, लाइक फेसबुक, इनके थ्रू आप उनको भेजिए। वो इस पे कमेंट करेंगे, व्यूज करेंगे, वो आगे फर्दर रेफर करेंगे, तो आप मैक्सिमम व्यूज आप इस पे कलेक्ट कर सकते हो और ट्रैफिक भी आप पे यूआरएल पे आ जाएगी। और अगर कंटेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली फिर आपको एक टाइम के बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग लाइक वायरल हो जाएगा। तो दोस्तों मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, मैं कुछ ब्लॉग्स, कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि वो व्हाट्सएप ग्रुप को बता रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप आप जो है इंस्टॉल कीजिए एंड उसके थ्रू आप करो। आपको ये सारी चीज़ें आप मत करना, क्योंकि आपके नंबर इस तरह से वायरल होंगे, और उसकी वजह से कि आपको ब्लॉग अपने पब्लिश करने हैं, पब्लिकली आपको वायरल करना है, तो उसके लिए आप एक ट्रैफिक क्रिएट करने के लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने हैं जिनको लोगों को पता है कि आप कौन हो, एंड उनको आप अपना यूआरएल शेयर करो, और वो यूआरएल फर्दर आगे वो अपने नेटवर्क में शेयर करेंगे, तो आप एक वायरल, अपने ब्लॉग्स को वायरल कर सकते हो दोस्तों। तो ये प्रोसेस हो गया। सो आपको मैंने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताया कि आपको ब्लॉग्स क्या हैं, ब्लॉग्स क्यों हम लिखते हैं, और ब्लॉग से आप अर्न कैसे करते हैं, और सारे ट्रिक्स भी बता दिए कि ये ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं दोस्तों। ये ट्रिक्स अगर आप अप्लाई करते हो अपने ब्लॉग्स पे, तो आप डेफिनेटली आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और इस पे इमीडिएट आपको पैसे नहीं कमाते हैं। इमीडिएट मीन्स जैसे अभी मैंने एक ब्लॉग लिखा और मुझे कल से इसमें पैसे आने लगेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसमें आपको एक गूगल का भी एक अपना पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी को आप जो है गूगल एडसेंस के वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, एंड उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही वो फॉलो करते हैं कि आपके गूगल एडसेंस पे आपके ब्लॉग्स पे इतनी ट्रैफिक आ चुकी है, तभी वो एडसेंस स्टार्ट करेंगे, एंड तब जब
आपके ब्लॉग्स पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी तभी जो है उनको वो मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। आप जो एडवर्टीजमेंट्स की मार्केटिंग करते हैं वो तभी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये है, तो ये मेरा ब्लॉग है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके उस कंसर्न का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।